पाकिस्तान और रवांडा का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। रवांडा के वजीर खारजा ओलियोर जेन पैट्रिक नोदहिंग्रे दफ्तर खारजा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रवांडा के वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना था कि रवांडा के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रवांडा के मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। वजीर खारजा के मौके पर वजीर खारजा रवांडा ने कहा कि पाकिस्तान का ये मेरा पहला दौरा है। पाकिस्तानी हम मंसर इसहाक डार से मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ आला सतह के तबादलों के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर रवांडा के वज़ीर खारजा 21 ता 22 अप्रैल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीर सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की बिरौने मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फराइज अंजाम देंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें नून लीग और पीपी ने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। गवर्नर हाउस पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शरीक हुई, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी ने शिरकत की। कमेटी के कुछ रहनुमाओं ने जूम के जरिए इजलास में शिरकत की, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया, जबकि सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर मुशावरत की। बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ते पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तजा ने असम्बली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मुल्की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ। उम्मीद है हम मजीद आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद का कहना था कि इरसा में पानी की तकसीम का मामला तय है, जिस पर सबका इत्तेफाक है। सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि 10 मिलियन एकड़ पानी का गैप है। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी के मामलात पर डाटा के मुताबिक बात करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उसकी राय मुख्तलिफ होती है तो इजहार जलसों और बाहरी मुलाकातों में होता है, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का इस्तकबाल किया। अमाराती वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल है। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। अमाराती वजीर खारजा और वजीर आजम की मुलाकात के दौरान तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। 1930 में आपका इलाहाबाद का मशहूर सदारत खुतबा तारीखी हैसियत रखता है। अल्लामा इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान वारिस वजूद में आया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। 1922 में हुकूमत की तरफ से आपको सर का खिताब मिला। मुफक्किर पाकिस्तान का शुमार बरसगीर पाक व हिंद की तारीख साज शख्सियात में होता है। अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ तस्वुर पाकिस्तान पेश किया, बल्कि अपनी शायरी से मुसलमानों, नौजवानों और समाज को आफाकी पैगाम पहुँचाया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसगीर की मुस्लिम कौम में बेदारी की नई रूह फूंक दी। अल्लामा इकबाल की काविशों से ही तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया।
پاکستان کی آزادی سے قبل ہی علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے تھے، تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کے احسان مند رہے گی۔ قوم کی اس عظیم شاعر کا مزار لاہور بادشاہی مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ علامہ اقبال صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک اہل بصیرت رہنما بھی تھے۔ علامہ اقبال کے فلسفے کا اپنا کردار معاشی خود انحصاری یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم وفات پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کا فلسفہ، خودی اور شاعری نے تحریک پاکستان کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ ان کا نظریہ قائد اعظم کی قیادت میں عملی شکل اختیار کر کے پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوانوں کو قوم کا اصل سرمایہ قرار دیا۔ اقبال کے نزدیک نوجوان ہی وہ طاقت ہیں جو قوموں کو عروج پر پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں، جدید علوم حاصل کریں۔ وزیر اعظم پاکستان نے عزم کا اظہار کیا کہ اقبال کے یوم وفات پر عہد کریں کہ ہم ان کے نظریات کو انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اپنائیں گے، ایک مضبوط، خود مختار اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کریں گے۔